गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, पहले आप ये समझें। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है, आप पहले ये समझ लें। ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप का नाम क्या होता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड। ठीक है, ओरिजिनल रिकॉर्ड में हमने जर्नल एंट्री किया था या सब्सिडरी बुक्स किया था। सेकंड नंबर की जो स्टेप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने, आपको याद होगा, लेज़र पोस्टिंग की है। और नंबर थर्ड होता है अब हमारा स्टार्टिंग समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है ट्रायल बैलेंस से। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होता क्या है आप समझ लें। जब हम जर्नल एंट्री करने के बाद उसकी पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद हमको ये पता करना है कि हमने जो लेजर बनाए हैं वो गलती तो नहीं है उनमें, या हमने उसमें कहीं कोई मैथमेटिकल या टोटलिंग की या अर्थमेटिकल कोई एरर तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस के द्वारा हम हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने का जो सेकंड मेन ऑब्जेक्ट है वो होता है, इट इज़ द प्री प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब जो हमारा जो समराइजिंग वाला जो पार्ट है, इसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनानी है, आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमको बनानी है बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीज़ों के लिए प्रिपरेशन जो की जाती है वो ट्रायल बैलेंस के द्वारा स्टार्टिंग की जाती है। तो ये ट्रायल बैलेंस का मीनिंग है। मेन फीचर आप देखेंगे, इट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये एक्चुअली ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब है जिसमें क्या होता है, डेट का कोई कॉलम साइड में ना होके एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं। जैसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने अभी बनाना सीखा। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं निकाला जाता। ट्रायल बैलेंस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो टोटल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने कहीं कोई मिस्टेक की है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर वेरीफाइंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अभी मैंने आपको बताया कि ये अर्थमेटिक एरर को चेक करने के लिए कि हमने कोई अर्थमेटिक मिस्टेक तो नहीं करी, उसको एक्यूरेट बताना इसका काम है। इट इज़ सर्व एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कैरिंग आउट द जॉब ऑफ चेकिंग एंड टेस्टिंग। मतलब अपन ट्रायल बैलेंस की मदद से हमारा अकाउंट्स को चेक भी करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे दो हैं, फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन और अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, या ट्रायल बैलेंस बनाने की कितनी मेथड है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं स्पेसिमेन। ठीक है, इसमें आपका पहला कॉलम है, उसका नाम सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में हम जो भी यहाँ पे नेम ऑफ हेड वगैरह लिखेंगे उसका सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करके डालते हैं। देन सेकंड कॉलम इज़ द हेड या नेम ऑफ अकाउंट्स। हमारे जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स के हमको यहाँ बैलेंस लिखने के पहले उसका नाम यहाँ पे डालना है। अब ये डेबिट और क्रेडिट दो अमाउंट के कॉलम है। ठीक है, इसमें समझने की बात है कि जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट लिखा, अब कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा, और फिर इस तरह से हमें इसका क्या करेंगे, टोटल। तो ये एक स्पेसिमेन है, आगे चल के मैं आपको और डिस्कस करूँगा। अब हम बात करते हैं इसकी मेथड्स। तो देखिए भाई, इसकी जो मेथड है, 3 मेथड आपके बताई गई हैं हमारे सिलेबस में टोटल। ठीक है, पहली मेथड का नाम आप देख रहे हैं टोटल मेथड, सेकंड है बैलेंस मेथड, और थर्ड है आपकी कंबाइंड मेथड या टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें सबसे पहले हमारी जो टोटल मेथड आ रही है, पहली जो टोटल मेथड है, इसमें हमें क्या करना रहता है, जैसे हम जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर में हम पोस्टिंग कर लेते हैं, तो हर एक लेजर का जो टोटल ऑफ डेबिट या क्रेडिट साइड है उस टोटल को हमको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए, मैं आपको एक स्पेसिमेन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जर्नल, ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट निकालें।
यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हैं इन्होंने कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पोस्ट इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले ये एंट्रीज का हमने जर्नल एंट्री बनाया ट्रांजेक्शन्स का। जर्नल एंट्री होने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ से इनकी लेज़र की पोस्टिंग की जा रही है, ठीक है। तो जितने भी लेजर ओपन हो रहे हैं सारे लेजर हमने यहाँ पे देखे ये ओपन हो गए। अब बात आ रही है इसका ट्रायल बैलेंस बनाना। तो पहले मैं आपको टोटल मेथड बता रहा हूँ जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे दी है। देखिए फर्स्ट अकाउंट का हमारा नाम क्या है, कैश अकाउंट। पर्टिकुलर में हमने लिखा नंबर 1 कैश अकाउंट। अब आप देखेंगे कैश अकाउंट का ये डेबिट का टोटल कितना है 30,200। ये देखिए डेबिट साइड में इसका लिख दिया टोटल अपन ने 30,200। अब इसके क्रेडिट साइड का टोटल, ये तो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे। हम इतने जितने अमाउंट हैं इन सारे अमाउंट का हमने टोटल किया जो कि कितना आ रहा है 18,500। ये क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अकाउंट नंबर सेकंड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आप देखिएगा ओनली क्रेडिट साइड एंट्री है, डेबिट में तो बैलेंस कैरीड डाउन है। ये बैलेंस इसका ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये तो हम निकाल यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इक्वल करने के लिए। तो इसका मतलब है कैपिटल में केवल क्रेडिट साइड में ही अमाउंट है वो है 20,000। आप देखिएगा यहाँ पे नंबर कैपिटल इन्होंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीरियल से चलेंगे वैसे। कैपिटल अकाउंट में आप देखिए डेबिट में डैश है और क्रेडिट में डाला है 20,000। क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड नंबर पे बैंक अकाउंट है, बैंक का डेबिट का टोटल 10,000 है, क्रेडिट का टोटल ये 5,000, ये इसको छोड़ देंगे 3 और 2 यानी 5,000। आप देखिए नंबर इनने 2 नंबर पे डाला हुआ है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का डेबिट का टोटल 30,000 और क्रेडिट का 5,000। ऐसा करते हुए सारे लेजर के हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, टोटल्स को यहाँ पे लिखते जाते हैं। और इन टोटल्स का जो हमारा ट्रायल बैलेंस में जब पूरा हो जाएगा इन डेबिट या क्रेडिट कॉलम का अगेन हम फिर से टोटल करेंगे। ये टोटल हमारा सेम होना चाहिए। अगर ये टोटल सेम आता है तो इससे ये प्रूव्ड होता है कि हमारा जो अकाउंट हमने यहाँ पे अकाउंटिंग की है, चाहे जनरल हुआ चाहे लेजर हुआ, ये हमने सही किया है, इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है। तो आपको ये टोटल मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब अपन बैलेंस मेथड पे आएंगे और बैलेंस मेथड थोड़ा सा ज़्यादा अपन को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है ज़्यादातर। तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेंगी। बैलेंस मेथड में हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो ये आपका फॉर्मेट आ गया वापस से पेज नंबर 315 पे, इसमें हमको क्या करना है अकाउंट का टोटल ना लिख के उसका बैलेंस लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट टोटल होगा तो डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का डेबिट में लिखें, अगर डेबिट बैलेंस होगा कोई एक बैलेंस होगा इधर डेबिट और क्रेडिट, तो जो कंसर्निंग बैलेंस है उस कंसर्निंग साइड में उसको लिख के हमको लास्ट में इसका टोटल करना है। अब बात इसमें समझने की ये आती है कि हमको कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको यही चीज़ पहचानते आना चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने ये एक लिस्ट आपको दी जा रही है, इन्होंने बताया है डेबिट बैलेंस कौन कौन से हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से होते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर जर्नल एंट्री के रूल्स अच्छी तरह आपको याद हैं तो आप जर्नल एंट्री के रूल्स को यहाँ पे लगा के कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, तो जितने भी एक्सपेंस के अमाउंट हैं और जितने भी लॉसेस हैं उन सब का हमेशा बैलेंस जो निकलेगा वो डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई इनकम है हमको या कोई प्रॉफिट का अमाउंट है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो मतलब ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो हमेशा उस इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। इस तरह से रूल नंबर सेकंड आपको मैंने बताया था जनरल एंट्री में, इनकमिंग्स आर डेबिटेड और आउटगोइंग्स आर क्रेडिटेड। अब परचेज अगर किया है तो हमेशा इनकमिंग होगा और परचेज अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए सेल्स किया था, सेल्स यानी माल बेचना यानी माल आउटगोइंग होना, और आउटगोइंग हमेशा क्रेडिट होता है, तो इस तरह से सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। इसके बाद अपन बात करते थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के, तो आपको ये भी पता है कि एसेट्स का जो भी होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये देखिएगा यहाँ पे इन्होंने डेबिट बैलेंस में एसेट्स का नाम लिखा है, और
क्रेडिट बैलेंस में ये लाइबिलिटीज़ के नाम, मतलब जो लाइबिलिटीज़ है वो सारे हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं। अच्छा, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट बैलेंस है। आज आपको ये लिस्ट एक बार अच्छे तरह से इसको लर्न करना है। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।